आज कई लोगों के जीवन में अपने आप को दिखाने के लिए कोशिश बहुत रहता है। मैं ही किया हूँ, मैं ही सब कुछ दुनिया का बोझ को उठा कर चल रहा हूँ, मैं नहीं रहने से दुनिया पूरा बहुत कब का नाश हो जाता मालूम है। ऐसा कई लोग ने अपना आप कितना बड़प्पन के साथ चलता, पूछो मत। ऐसा ना हो प्यारे परमेश्वर लोगों, जो प्रज्वलित होना चाहता है वो अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह को आज पृथ्वी में पृथ्वी भर वो ईश्वर करके उसी को तारीफ कर रहा है। कारण क्या है? यीशु मसीह अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। अपने आप को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। इसलिए वो हीरो बन गया। आज हमारा जन्म में भी अपने आप को क्या करना है? जीरो करना पड़ेगा, है ना? अपने आप को गायब करना पड़ेगा, प्रभु को आगे लगाना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करता मालूम है? समस्या का समय में जीरो हो जाता है, समस्या थोड़ा पार हो जाएगा ना, अपने आप को हीरो बन जाएगा। क्लेश कष्ट में जीरो दिखता है, लेकिन थोड़ा अच्छा खास जिंदगी रहेगा ना, इतना घमंड दिखता, पूछो मत। ऐसा ना हो। आशीष देने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। अपना बच्चों को कभी भूखा प्यासा नहीं रखेगा। वो दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देते हुए आशीष देते हुए चलेगा। इसलिए वो तमाम आशीष को लेते हुए हम और क्या होना चाहिए बोलने से, अपने आप को नम्र दीन बनना चाहिए, मतलब शून्य करना चाहिए, अपने आप को गायब होना चाहिए। हालेलुया। मैं भी यही सीखा हूं। मैं कभी भी कहीं पे भी जहां गाने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई आगे नहीं रहेगा, उस समय में मैं सीधा चले जाएंगे आगे स्टेज पर, है ना? जहां जरूरत पड़ेगा वो काम में फटक से मैं मेरे को नहीं आने पर भी उसमें घुस जाता हूं, क्योंकि वो काम नहीं रुकना है। वह प्रभु को महिमा मिलना है, वह प्रभु का काम कहीं नहीं रुकना है। प्रभु का वही आएगा वही करेगा, मैं तमाशा देखता, ऐसा नहीं देखेंगे, है ना? लेकिन हमेशा प्रभु के कामों के लिए हमेशा हम रेडी रहेंगे। हालेलुया। उसी समय में अपना आप को क्या करना है? छुपाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते मालूम है? बात करने के लिए चुप जाता है, काम करने के लिए कुछ लोग चुप जाता है, अपने आप को बड़प्पन करने में आगे आ जाता है। ये तमाम चीज अच्छा नहीं है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, हम अपने आप को चुप जाएंगे, प्रभु को प्रकटीकरण करेंगे। आप लोग वचन कर बोलते समय में भी प्रभु आपके दास को आप छुपा लीजिए, आप प्रत्यक्ष हो जाओ। हालेलुया। आप प्रत्यक्ष होकर बातचीत कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए। ये पास्टर का बात जैसा नहीं लगना चाहिए। पास्टर को टाप दो, आप स्वयं हमसे बातचीत करो। पास्टर जी को छुपा दीजिए, स्वयं आपकी जो स्वर्गीय वाणी को हमको दे दो, संदेश दे दो करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब हमारा उद्देश्य यही है, हम अपने आप को छुपाना चाहता है, प्रभु को प्रकट करना चाहता है। ऐसा आपका पढ़ाई में भी प्रभु को आगे बढ़ा, आपके काम धाम में प्रभु की आगे बढ़ा, आपका हर एक चीज में प्रभु के आगे बढ़ा। उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलते जाएगा। हालेलुया। मतलब जो नमक स्वाद बढ़ाने के लिए, उसको असलियत को पता चलने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? सब्जी में क्या करना पड़ेगा? अपने आप को गायब होना कि नहीं होना है? दिखाई देगा तो गायब होगा। अपने आप को डापना है, स्वाद को बाहर करना है, अपने आप को छुपना है, प्रभु को आगे करना चाहिए। और ये नमक जितना भी बोल रहा ना, ये हर एक जो पकाने वाली चीजों में, हर एक सामान से भी नमक, इसका मूल्य कितना रहता है? कम रहता है, ज्यादा रहता है? कम रहता है। लेकिन कम है, उसका बगैर कोई काम भी नहीं होता। उसको कीमत कम है, लेकिन उसका मूल्य, उसका जरूरत बहुत ज्यादा है।
वैसा इसलिए प्रभु बोला ये दुनिया का नजर में आप लोग आपको कम नजर से देखता होगा, हाँ इन लोग ना ये साला, इन लोग ना ऐसा लोग, ऐसा कर आपको कम नजर से देखता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आपका बगैर ये दुनिया नहीं चलेगा। हालेलुया। यदि आप नहीं रहने से ये दुनिया कब का ये आग से जल जाता है, भयानक भयानक आंधी तूफान आते नाश हो जाता है, गांव गांव हट जाता है। लेकिन आज भी सुख चैन से चल रहा बोलने से आपके खातिर प्रभु ने और समय को बढ़ाते जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करने वाला है अभी भी, ये गांव के लिए रोने वाला है, इस शहर के लिए रोने वाला है, इस जो ब्रह्मांड के लिए और गिड़गिड़ाने वाला है। प्रभु और बचा लो प्रभु, और समय दे दो प्रभु, इस साल में भी देखो प्रभु, इस साल में भी देखो। जैसा पवित्र आत्मा ने हमारे लिए पिता परमेश्वर को पुस्तक में गिड़गिड़ाता है, वैसा यह पृथ्वी का नमक कहलाने वाला हमारा कारण इस जो पृथ्वी को और लंबे उम्र मिल रहा है। हालेलुया। आपके घर में आप नहीं रहने से बहुत पहले से पूरा परिवार नाश हो जाता है, लेकिन आप है इसलिए प्रभु ने बचा के परिवार को बचा के आया, परमेश्वर प्रकोप से बचा के आया। कारण क्या है? वो घर में आप एक नमक के बराबर, हाँ, आपको हर एक लोग एकदम हल्का ले लेगा, आपको तुच्छ जानेगा, लेकिन आपके बगैर हाँ, वो घर जैसे नहीं रह करके वचन स्पष्ट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं कई लोगों के द्वारा परिवार बन गया, कई लोगों को उपवास प्रार्थना के द्वारा परिवार बन गया, कई लोगों को जो उन लोगों को पूरा मालूम नहीं है, फिर भी अपना शुरुआत के दिन में परिवार के लिए उपवास रखना, चुप चुप के प्रार्थना में जाना, चुप चुप के आराधना करना, चुप चुप के उपवास रखना, पूरा परिवार के लिए रोना, घर का मुख्य सदस्य के लिए रोना गाना, ऐसे करते हुए, लेकिन उन लोग दिखाई नहीं दिया, उनका सेवा उस समय में दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज पूरा स्पष्ट हो रहा है। कारण क्या है? एक नमक के बराबर उनका शुरुआत का काम उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज ऐसा, आज हमारा जीवन से भी हम दिखने में तुच्छ लोग जैसे दिखता है, लेकिन हमारा बगैर कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि नमक को भी मूल्य उसका कीमती कम है, लेकिन उसका बगैर कोई काम नहीं होता है। मैं कृष्णा नदी के किनारे में वही 19 साल का उम्र में ऐसे राउंड मारते नहाने के लिए गया। फिर वापस आते समय में दो लोगों को, मच्छी पकड़ने वाला दो लोगों को बहुत लड़ाई चल रहा है। वो लड़ाई करते करते हुए ये भी गाली दे रहा, वो भी गाली दे रहा, वो भी ये भी बोल रहा, वो भी बोल रहा है। अच्छा फाइटिंग चल रहा है। बोलते बोलते हुए आखिर में लोग दोनों अलग हो गए ना। दो जन इसको उधर लेके गए, इसको उधर लेके गए, और ये बोल रहा है, ध्यान से सुन, मैं आपके नजर में नमक का जैसे दिखाई दे रहा क्या? बार बार मेरे ऊपर हमला कर रहा है करके ये बोलने लगा। मेरे को तुरंत वचन याद आया, अरे ये लड़ाई करने वाला क्या बोल रहा है? नमक का जैसे दिखाई दे रहा क्या आपको? ऐसा मतलब लड़ाई करने वाला दुनियादारी लोग अपना आप को नमक बोलने से उन लोग स्वीकार करता क्या? नहीं करता है। नमक मतलब उसको निकम्मा समझता है, कोई मतलब का नहीं समझता है। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया, ओहो, इसलिए प्रभु बोला क्या? हम दुनिया के नजर में कैसा दिख रहा है? एकदम छोटा लोग जैसे दिखता है। जो छोटा जात का लोग प्रभु के पीछे जाता है, गरीब लोग प्रभु के पीछे जाता है ना? ऐसे जो कोई सहारा ऐसे लोग प्रभु के पीछे जाता है, जो अनपढ़ लोग प्रभु के पीछे जाता है, कोई अच्छा पढ़े लिखे लोग कोई नहीं, ऐसा करके आज दुनिया कह रहा है, ऐसा बोल रहा है। कारण क्या है? प्रभु के लोगों को छोटा जात के लोग, छोटा लोग ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, आप कोई भी जाति से आइए, किसी में जो आप जीरो है, लेकिन हीरो यीशु से मिलने से
आप भी, आपका जो जो आशीष और बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अपन तो छोटा जाति है, छोटा लोग है, लेकिन अभी नंबर 1 यीशु से हम मिल रहा है। किससे? कौन सा नंबर? हम जीरो है ना। ये नंबर यीशु के पास आने से वो क्या हो जाता है? 1 और 0 तो क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। ये 10 के बगल में और एक जन आएगा, क्या हो जाएगा? और एक 0 आ जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके 0 में और एक 0 आ जाएगा, वो क्या होगा? 1000। वो ऐसे कारण क्या है? इसका सुनने को कीमती कहाँ बढ़ रहा है? नंबर 1 यीशु से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु बोल रहा है तुम पृथ्वी की नमक हो। आपको लोग तुझ जानेगा, लेकिन आपके बगैर कोई दुनिया नहीं चलेगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा आज तक जादू टोना तंत्र मंत्र बैगा वगैरह सब बच गया है। आज सही सलामत जी रहा है। आप लोगों के कारण बहुत कुछ आशीष हो रहा करके इस बातों को समझ लीजिए। मैं ये कहानी सुनते आया हूँ, है ना, नमक का जो कितना श्रेष्ठ करके बताते हुए। एक राजा को 3 लड़कियां हैं। उन लोग अपना बेटी लोग को बुलाया, बेटी लोग मैं अभी तक आपको पाला पोसा बड़ा किया, अच्छा सुविधा दिया, मेरा प्यार को किस रीति से आप तोलेगा? बोलने से उन लोग बोलते आया, हे पिता, तेरा प्यार पूरा सोने चांदी का गहना के बराबर तेरा प्यार में इसको घेर लिया। बोलने से वो बेटी को खुशी होते हुए राजा क्या किया? जितना गहना चांदी सोना चांदी है सारे उसका बेटी के नाम से दे दिया। और एक बेटी है, दूसरा बेटी मेरा प्यार को क्या किससे तोलेगा? बोलने से वो बोली है, पापा ऐसी गढ़वाला जो नगर रहता ना, बड़े बड़े शहरपन वाला जो नगर रहता ना, वैसा तेरा प्यार भी बड़े बड़े पहाड़ जो शहरपन ऐसे मुझे घेर लिया। बोलने से राजा ने शाबाश बोला, ताली बजाया। उसको क्या किया? ऐसी गढ़वाला नगरों को उसके लिए इनाम के रूप में दे दिया। हालेलुया। लेकिन आखिर में एक छोटी बेटी है, वो बेटी से पूछी, बेटी मेरा प्यार को किस रीति से तोलेगा? बोलने से वो सबके समाज के सामने बोले, पापा तेरा जो प्यार नमक के बराबर है। बोलते ऐसे बोलने से ताली बजेगा क्या? इतना तुच्छ नमक के बराबर, कोई मूल्य उसमें कुछ नहीं है। ऐसा कम रेट वाला नमक के तोलना करता मेरा प्यार को, चला जाए ऐसा करके उसको डांट के भगा दिया राजा ने। उसको मेरा सामने मत लाना बोल। ये लड़की रोते रोते गई और प्रभु ने उसको एक आइडिया दे दिया। सीधा जहां राजा का कुकिंग बनता है वो किचन में चले गए। बोली है, खाना बनाने वाला ध्यान से सुन, आज से मेरा बात तू सुनना पड़ेगा। क्या करेंगे? आज से थोड़ा करके नमक कम कराते आ जाओ। हाँ नहीं ऐसा नहीं करेंगे, राजा मुझे राजा का बेटी बोल रहा हूँ, सजा मिले करके उसको धमकी दिया है। बोला मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा करो, बोल दिया। ऐसे करते करते हुए आज पहले दिन थोड़ा नमक कम करवा दिया, फिर दूसरा दिन और थोड़ा कम करवा दिया, और तीसरा दिन और कम करवा। ऐसा जो राजा हर प्रतिदिन खाते खाते जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। एक साथ कम करने से फटक से मालूम पड़ जाएगा। धीरे धीरे कम होते जा रहा ना। राजा को डाउट आया, इस बातों को किसी को बोलने के लिए हिम्मत नहीं पाया। वो क्या बोल रहा है? मेरा जीभ काम नहीं कर रहा है, कौन सा कैंसर आया मालूम नहीं है, कौन सा बीमारी आया मालूम नहीं है, कुछ स्वाद वाद कुछ पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है, अंदर ही अंदर कुछ बीमारी मेरा फैल रहा है, क्या होने जा रहा करके उसको डर के मारे वो गुप्त रीति से अलग अलग वैद्यों को बुलाया, सारा चीज करवा रहा है। फिर भी उसको खाना में सारे लोग पूछ रहे कैसा खाना? अच्छा है राजा, बढ़िया राजा बोल रहे, लेकिन उनके खाना में क्या नहीं है? स्वाद नहीं है। इसलिए वो क्या किया? आखिर में उसको पता चल गया। उसको हिम्मत करके वो खाना बनाने वाले को बोला, इसमें नमक नहीं है। कौन किया ये काम?
उसको ला दो, दंड देंगे, ऐसा करके बोलने से वो तुरंत वो कांपते हुए ये छोटी बच्चे को उनके सामने खड़ा कर दिया। पापा अब समझ में आया जो रहस्य रूप में जो इलाज करवाया, हाँ, नमक नहीं रहने से कितना प्रॉब्लम होता तेरे को अभी पता चल गया। ऐसी स्वादिष्ट जो अद्भुत उसी नमक के बराबर है मेरा प्यार बोलने से पापा को, राजा पापा को तब पता चल गया, ओहो गलती मेरे से हुआ है। मतलब नमक जो गिनती में छोटा है, नमक कीमती में छोटा है, लेकिन इसका बगैर कितना करोड़ रुपए खर्चा करने पर भी वो पार्टी फेल, ऐसा समझते हुए बोला है राजा, मेरा बेटी मुझको सबक सिखाया, मुझसे बहुत गलती होगा, मुझे माफ करना करके, ठीक है तेरा मुझको ऐसी तोल दिया, इतना मधुर मीठा नमक के स्वाद के बराबर मेरा प्यार को तोला करके मेरा सिंहासन तेरे नाम से दे दूं करके उनका कुर्सी को वो बेटी को दे दिया है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों ध्यान से सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, नमक का जो गुण है बहुत बड़ा है, लेकिन इसका कीमती है सबसे सामान में कम है। हम कम दिखता है, लेकिन हमारा बगैर दुनिया नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु बोलता है तुम पृथ्वी का नमक हो। सब लोग घुटना में आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। नमक का जो मूल्य को जानते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने भी लोग खुदावन इस जगह पर आए परमेश्वर पिता, उन सब जनों के मनों को तूने खोला मेरे महान प्रभु जी, कि तेरे पवित्र कलाम से भेद भरी बातों को आज हम सबों के मध्य में आपने प्रकट किया। परमेश्वर पिता, हमने जाना खुदावन कि हम कैसे नमक की तरह है। अगर नमक का ही स्वाद बिगड़ जाए तो उसे किस चीज से अच्छा किया जा सकता है। परमेश्वर पिता, हम सबों को एक अच्छे नमक की तरह बनाए। जो भी लोग हैं खुदावन, सबों को एक अच्छे नमक की तरह चला परमेश्वर पिता, और हर एक ऐसी जातियों से अलग कर पिता, हर एक ऐसी गंदे विचारों से, गंदे कामों से, हमें ऐसे गंदे चीजों से, हर एक जाति से हमें अलग कर परमेश्वर, कि हम तेरे सम्मुख में एक अच्छे नमक की तरह बनने पाए प्रभु जी। आज जो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख एक अच्छे नमक की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको परमेश्वर उनके जीवन को बदलने जा रहे हैं, उनके जीवनों को छूने जा रहा है, उनकी आत्मिक जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया से अलग किया है। हम चुने हुए लोग हैं, और चुने हुए लोग एक अच्छे नमक की तरह, एक अच्छी चीजों की तरह परमेश्वर ने हमें आशीषित करने के लिए बुलाया है। अब हमें अपने परमेश्वर के सम्मुख पूरे ईमानदारी से, पूरी आत्मा से और सच्चाई से चलते हुए, अपने आप को नम्र करते हुए चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें आत्मिक रूपी से, आत्मिक वचन से परमेश्वर ने मोड़ा है। प्रार्थना करेंगे, सभी लोग मुंह खोलेंगे। आप आज प्रार्थना करें कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटते जाऊं। हर चीजों में परमेश्वर की महिमा दे, किसी इंसान को नहीं। जब भी परमेश्वर आपके जीवनों में काम करे, आप किसी इंसान को नहीं, परमेश्वर को महिमा दे। हर एक चीजों में आप परमेश्वर को महिमा दे, तब जाके परमेश्वर एक अच्छा कड़क नमक जैसे शुद्ध होता है वैसा आपके जीवन में करने जाएंगे। हालेलुया। आप आज प्रतिज्ञा करें, परमेश्वर तेरा राज्य में
मैं अच्छे नमक की तरह रहूं। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसके कार्यों को कर सके। परमेश्वर ने हमें हर एक ऐसी जातियों से अलग किया है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस जातियों में पड़े रहें। उसी रीति से परमेश्वर हम सबों को आशीष करे। आज आप प्रतिज्ञा करें, अपने पुराने जीवन को छोड़े, जो भी गलती है उसे आप पश्चाताप करें, अपने आप को नम्र कर दे। परमेश्वर आपको आज छुड़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। नम्र करे, अपने आप को खाली करे। ईश्वर नाम। जिस किसी को भी अगर अगुवाई हुआ है तो वो प्रार्थना कर सकते हैं, सामने आके प्रार्थना करें। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पिता से बात कर सकते हैं, क्योंकि पिता की मौजूदगी इस जगह पर है, पुत्र की मौजूदगी इस जगह पर है, पवित्र आत्मा की मौजूदगी इस जगह पर है। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप बातें कर सकते हैं इस जगह पर। प्रार्थना करें सामने आके। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर का, प्रभु ने अपने दास को इस्तेमाल करते हुए आज हमसे बोला और बातचीत किया, हमें आशीष दी। परमेश्वर ने, हम उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज हमें जीवन का नमक ठहराया है। हमें उसने बताया कि हमें शून्य बन करके रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हम यहाँ शून्य हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ मिलकर हम 10, 100 और 1000 और लाखों में बढ़ते जाएंगे। इतनी अच्छी आशीष भरा वचन पाए हैं हमने। हम खुदावन का दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अपनी गहरी इच्छाओं को हमारे समक्ष जाहिर किया। भले ही आज हमें लगता है कि नमक सस्ता है या तो फिर इसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन परमेश्वर के नज़र में आज नमक की असली मूल्य आज हम जान पाए। हालेलुया। उसके बिना हमारा जीवन बेस्वाद है। वैसे ही परमेश्वर हमें इस पृथ्वी का नमक कहते हैं, क्योंकि हमारे बिना इस पृथ्वी का स्वाद बिल्कुल कुछ भी नहीं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के अनमोल वचन हमारे बीच में कार्य किया, पास्टर जी के द्वारा हमें समझाया गया, बताया गया, और निश्चय यहाँ बैठा हर एक इंसान, हर एक भाई और बहन इस बातों को, इस वचन को, इस आज्ञाओं और आदेश को समझेगा और अपने जीवन में कई गुना आशीष पाने पाए। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि प्रभु तेरे ऐसे वचन को हम अपने मन में बोते रहे परमेश्वर, और इस जीवन में प्रभु सच्चे और अच्छे नमक के तरह परमेश्वर तेरे निकट आए। प्रभु शून्य हम तेरे सामने लगाएं परमेश्वर, ताकि हमारा अंक और बढ़ता जाए, हमारा अनुग्रह, हमारी दी हुई शांति प्रभु हमारे जीवन में और बढ़ते जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे तमाम बातों और तेरे तमाम आदेशों के लिए खुदावन, जो तूने हम सब के बीच में आज बोया और बांटा है मेरे खुदावन। सारी आदर महिमा आज फिर एक बार तुझे ही देंगे खुदावन परमेश्वर। जलाल आपके योग्य प्रभु, निश्चय आप बढ़े और हम घटे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती हम यीशु के समक्ष मांगते हैं पिता, ग्रहण करें पिता। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति, सौभाग्यता युगानुयुग तक परमेश्वर की उपस्थिति में। जब प्रभु यीशु ने बोला तुम पृथ्वी का नमक हो, ऐसा करेगा नमक जैसे उसको बनावट में जो उसका गुण को प्रकट करने में आगे बढ़ने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगानुयुग तक होते रहने पाए। आमीन। हालेलुया।